हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान संभालने वाले कौन से अधिकारी हैं? इसका ऑप्शन है एस प्रभाकरन, पंकज मोहन सिन्हा, विवेक राम चौधरी और हरजीत सिंह अरोड़ा। तो इसका सही उत्तर है एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की जिम्मेदारी संभाली। वे जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। 1985 में शामिल हुए थे। वे एक अनुभवी फाइटर पायलट हैं और ए श्रेणी की मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्क्वाड्रन फ्लाइट स्क्वाड्रन लीडर भी हैं। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग इंस्ट्रक्टर तथा पर्यवेक्षक के रूप में वो विभिन्न पदों पर कार्यरत भी थे। एयर मार्शल सिन्हा के पास 4500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। यानी कि जो पायलट होते हैं उनका एक्सपीरियंस फ्लाइट के आधार पर काउंट किया जाता है कि वो कितने घंटों तक हवा में उड़ रहे हैं। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? अब तक तो आपने देखा होगा कमाने वाले बने होंगे, लेकिन अब 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले कौन से बन गए हैं? इसका ऑप्शन है सुंदर पिचाई, एलन मस्क, जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो इसके ऑप्शंस में से सही उत्तर है एलन मस्क। जनवरी 2021 में 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे शख्स बने थे। उन्होंने कुछ ही महीने में अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस को यह तमगा हासिल कर चुके थे। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 91 साल के एलन मस्क अब 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। फ्रेंच कारोबारी और लग्जरी गुड्स ब्रांड लुई विटान के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ट मस्क से आगे निकलते हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गया है। जब से एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है, ट्विटर को खरीदा है, उसके बाद से इनकी संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसा कब तक जारी रहेगा ये वक्त ही बताएगा। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आईवीएफ यूनिट की शुरुआत राज्य करने वाले राज्यों के ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो इसमें सही उत्तर है गुजरात। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अमरेली के लिए मोबाइल आईवीएफ लैब का उद्घाटन किया है। पशुओं के लिए यह एक ऐसा लैब है जहां पर पशुओं के लिए इंसेमिनेशन की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने बताया कि यह भारत की पहली आईवीएफ मोबाइल इकाई है। इस इकाई की मदद से अमरेली के पशुपालकों को आईवीएफ तकनीकी उपलब्ध कराने का काम शुरू किया जाएगा। इसके जरिए उत्तम नस्ल की साहिवाल गायों तथा अन्य नस्लों की पशुओं को प्रजनन में बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं तो 10%, 15%, 20% और 25%। तो इसका सही उत्तर है जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है। नवंबर 2022 में सकल जीएसटी संग्रह 1.46 लाख करोड़ रुपए। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल एवं सेवा कर। पहले मौजूदा कई तरह के टैक्सों को हटा करके एक संयुक्त टैक्स जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी के 4 कैटेगरी एसजीएसटी, सीजीएसटी में बांटा गया है, जिसमें सेंट्रल की जीएसटी और स्टेट की जीएसटी अलग अलग होती हैं। हमारा अगला प्रश्न, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? अभी विश्व कप खत्म हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, विश्व कप जीतने में असफल रहे हैं। इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वह अर्जेंटीना ने जीता है और वो अपने स्टार खिलाड़ी मेसी की बदौलत। तो जो हमारे स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, यह मैनचेस्टर यूनाइटेड, अल नासर, जुवेंटस, अल शबाब, इन जो फुटबॉल के क्लब हैं इनमें से पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर से जुड़ गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से ठीक पहले फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनको कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। क्लब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2025 तक का है। 37 वर्षीय रोनाल्डो को प्रति वर्ष 75 बिलियन डॉलर प्राप्त होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी रकम होती है। इसके साथ वो इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे, यानी कि 75 बिलियन डॉलर प्राप्त करने वाले वह अकेले फुटबॉलर बन जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? सेंट्रल डिटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखने वाले राज्यों के ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान। तो मैं आपको बता दूं इसका सही ऑप्शन है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है। आईटीबीपी के आवासीय और प्रशासनिक परिसरों का उद्घाटन किया। देश की जनता को आईटीबीपी के जवानों की वीरता और शौर्य के कारण उन्हें हिमवीर का उपनाम भी दिया गया। ये ऑप्शन याद रखिएगा, हिमवीर का
उपनाम किसे दिया गया है? तो आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर का उपनाम दिया गया। हिमवीर आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और ये लोग हमेशा उस पर ड्यूटी देते हैं, इसलिए इन्हें हिमवीर कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दूसरे सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? जुआरी ब्रिज जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, केबल ब्रिज है, यह देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज गोवा में खोला गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप भी लॉन्च किया, जो कि एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए है। 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ से 13.20 किमी लंबी सड़कों से 3 चरणों में बनाई गई है। जुआरी ब्रिज का काम जून 2016 में शुरू हुआ था। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर बने देश के सबसे लंबे एक्स्ट्रा डार्ज केबल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। यह केबल बेस्ट देश का सबसे लंबा ब्रिज है। केबल स्टे ब्रिज की लंबाई लगभग 1344 मीटर है। इसकी चौड़ाई 20.8 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? मिशन 929 लॉन्च करने वाले राज्यों के ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा में आम चुनाव आयोग को मतदान में 90% से ऊपर ले जाने के लिए मिशन 929 पर काम करने जा रहा है। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन बूथों पर 89% से कम मतदान दर्ज किया गया था। अब मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के अलावा चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो लक्ष्मी सिंह जो है किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात किया गया है। वे नोएडा की टॉप कॉप होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली वह पहली महिला अधिकारी बन गई। उनके पति राजेश्वर सिंह ईडी में अधिकारी थे। राजेश्वर सिंह अभी भाजपा के सरोजिनी नगर के विधायक हैं।